नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। सदन में उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएमओ में कोरोना की घुसपैठ, कई आईएएस अधिकारी कोरोना की चपेट में आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल कोरोना संक्रमित। मुख्य सचिव विजय वर्धन को भी कोरोना की पुष्टि। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस डेसी, सीआईडी चीफ आलोक मित्तल को भी हो चुका है कोरोना। पॉलिटिकल एडवाइजर अजय गौड़, सचिव अभिमन्यु सिंह भी चल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 213 लोगों की मौत, 21,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। अब टोटल केसों का आंकड़ा 1,16,00,000 के पार। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 30,000 नए मामले सामने आए हैं। 99 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में केरल और कर्नाटका में करीब 2-2 हजार केस सामने आए, जबकि दिल्ली में 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1,000 से ज्यादा केसों की पुष्टि। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 5 मरीजों की 24 घंटे में मौत हुई है, जबकि 337 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 के पार। गुरुग्राम में इस महीने 14 दिनों में 1104 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। मार्च में औसतन दिखाए गए 66 संक्रमितों रोजाना सामने आ रहे हैं। संक्रमितों का पता लगने से टेस्टिंग को बढ़ाने की बात कही गई है। फरीदाबाद में 24 घंटे में 37 केस मिले हैं, जबकि सोनीपत में 25 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा करनाल में 142 कोरोना केस मिले हैं। अंबाला में 24 घंटे में 75 और पंचकुला में 93 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पानीपत में 41 और कुरुक्षेत्र में कोरोना के 103 मामले मिले हैं। नूह महेंद्रगढ़ में राहत भरी खबर आई है। 24 घंटे में कोई भी मरीज नहीं मिला। वहीं चरखी दादरी में सिर्फ 2 मरीज मिले हैं, जबकि पलवल में सिर्फ 1 मरीज की पुष्टि हुई। जाखल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने स्कूल के 330 छात्रों के सैंपल लिए थे, जिनमें से 145 छात्रों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 16 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। डॉक्टर ने बताया कि छात्रों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सभी छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए टिप्स भी दी गई। फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा है कि शहर में जगह जगह हो रही होली के कार्यक्रम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि सरकार किसानों के हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेता बात सुनने के लिए तैयार नहीं। धनखड़ ने कहा कि किसानों और कृषि कानूनों को लेकर सरकार के मन में कोई मैल नहीं, विपक्ष राजनीति न करे। फरीदाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब किसानों की फसल मंडी में आएगी, उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो अपने आप किसान समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की नाराजगी को लेकर कहा कि कुछ नेता जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साख लाखों क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी। इस बार किसानों को एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने 75% रोजगार की गारंटी से युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में 23 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन होना है। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं।
जेजेपी विधायक ने अमरजीत ढांडा ने किसानों का पक्ष लेते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानून रद्द करने या संशोधन करने कर किसानों की बात मानने की अपील की है। किसानों द्वारा जेजेपी और बीजेपी विधायकों के बहिष्कार पर महिपाल ढांडा ने कहा है कि कोई किसान न बहिष्कार कर रहा है न विरोध कर रहा है। करनाल के असम में राकेश टिकैत के आने पर नायब सैनी ने कहा कि वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। किसानों के हित में बात करनी चाहिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जाखड़ ने बयान पर नायब सैनी ने कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसानों के लिए पीएम योजना चला रहे हैं, कांग्रेस उन्हें बरगलाने का काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के गांव आहुलाना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जाखड़ ने विरोध जताया है। रामचंद्र जाखड़ को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी गांव में घुसकर दिखाएं, आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। झज्जर जिले में गांव के निलोठी में आयोजित हुए पगड़ी संभाल किसान महापंचायत में हरियाणा सरकार के उस नए बिल पर भी आक्रोश जताया गया जिसमें आंदोलनकारियों की प्रॉपर्टी नुकसान की भरपाई करने वाली बात कही गई। महापंचायत की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा है कि वो किसानों की भूमि बचाने के लिए आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। कैथल में कृषि कानून के विरोध में किसान नेता गुरनाम चौधरी ने कहा कि एक तरफ तो किसान कर्ज में डूब रहे हैं तो दूसरी तरफ पूंजीपति बैंकों के कर्ज लेकर भाग रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं ताकि प्रदेश में 2016 जैसे दंगों की स्थिति पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार पूरी तरह से मजबूत है, किसी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं हो सकते। कैथल पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि इलाके की मजबूती और इलाके की तरक्की के लिए आज हम सबको एक होने की जरूरत है। सुरजेवाला ने कहा है कि हमने जात पात से ऊपर उठकर सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना होगा ताकि हम इलाके में नौकरी, तरक्की और विकास की प्राथमिकता दे सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भर दिन याद करनी चाहिए, देने की नसीहत भी दी है। रतनलाल कटारिया ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा है कि हम फसलों को दोगुना दाम देकर किसानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। किसानों को अब समझ जाना चाहिए कि देश हित में फैसला लेना चाहिए। रतनलाल कटारिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष को अपनी दुकान चलाने की बात कही है। जब तक ये हमें गालियां नहीं देते तब तक इनकी दुकान नहीं चलती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 1411 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 163 परियोजनाओं को सीएम ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिरसा की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर डीसी और एसपी सहित अधिकारी मौजूद रहे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में गर्मियों में बिजली कट नहीं लगेगा। 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। 5 जिलों में 2.25 लाख स्मार्ट मीटर लगने का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुग्राम की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और 3 नवनिर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास के कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि जो मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की थी वो पूरी हुई। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस करते हुए 1411 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 163 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। अंत्योदय और परिवार पहचान पत्र योजना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब तक 60 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब सिर्फ 10% बचे हैं। कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना को लेकर कई राज्यों की परिस्थिति खराब हुई है। 31 मार्च तक कोविड की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल, बाजारों सहित सब चीजों पर सोचना होगा। सीएम ने कहा कि जनता को जागरूक करेंगे कि जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि होली और त्योहारों को लेकर ज्यादा भीड़ न करें। उत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी चीजों का पालन करें। हरियाणा में कर्ज की स्थिति पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विकास की योजना पर काम करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोन के नहीं चलता है। अर्थशास्त्री फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए एक मॉडल तैयार किया है। कैग रिपोर्ट के जरिए रणदीप सुरजेवाला द्वारा एससी बच्चों के वजीफे पर उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत करना जरूरी, जरूरत के हिसाब से लाभ दिया जाएगा।
कैथल में 1758 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण का अवसर पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश शामिल हुए। मंत्री कमलेश ने कहा है कि बीते 1.5 साल में सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य किए हैं। कैथल को करोड़ों रुपए की सौगात देने की मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भिवानी को करीब 10 करोड़ की 6 सड़क मिली हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए की धुन चढ़ी हुई है, सभी जिलों का समान विकास कर रही है। इस दौरान पानी की कमी पर कहा कि पानी का जबरदस्त संकट है। वहीं फसलों की खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि इस साल सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जितने कार्य पिछले सरकार ने नहीं किए, उससे ज्यादा कार्य बीजेपी ने 6 साल में कर दिए। उन्होंने कहा कि आज पेड़ को लगाना बचाना व्यक्ति का कार्य है, हर व्यक्ति का कार्य है। प्रदेश सरकार ने जहां पिछले साल 1100 गांव में पेड़ लगाए थे, इस बार का टारगेट 2000। हरियाणा के विभिन्न शहरों में प्रदूषण बढ़ने के मामले में उन्होंने कहा है कि प्रदूषण का स्तर घटता बढ़ता रहता है, उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि उद्योगपतियों को मोदी और मनोहर सरकार में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति देश को रेवेन्यू देते हैं और रोजगार भी देते हैं। देश की तरक्की में उनका बड़ा योगदान होता है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि बिना भय और डर के उद्योग हरियाणा और फरीदाबाद में भी चलाएं। 75% आरक्षण के कानून से डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और फूलों की माला होली मनाएं, ताकि भयंकर बीमारी से बचा जा सके। तिगांव विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश नागर ने अपने निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। मिलन के कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोग विधायक राजेश नागर के अपील करते हुए कहा कि कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ साथ मास्क भी लगाएं। गुरुग्राम के एक साथ होली मिलन समारोह में हिंदू मुस्लिम लोग शामिल हुए। घामडोज गांव में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मेवात के सिंगर और पंचगांव के लोग पहुंचे। महम चौबसी के गांव खरखड़ा वासियों ने जलघर की सफाई का अभियान चलाया। समाजसेवी जयकौर के नेतृत्व में महिलाएं, बच्चे सभी जलघर की सफाई के लिए पहुंचे। कैथल में कम छात्र संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल के बाद अब मिडिल स्कूल भी बंद हो सकते हैं। जिले में 4 सरकारी मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनमें से विद्यार्थी 25 से कम हैं। जहां इन स्कूलों को मर्ज किया जा सकते हैं, ऐसे में विभाग ने 25 से कम संख्या वाले स्कूलों के प्रति फैसले को बदलाव नहीं किया तो इन स्कूलों पर ताला लग सकता है। गुरुग्राम में बिजली, पानी और सीवर की लाइन लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। जिला प्रशासन का भी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं। नवीन गोयल ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नवीन गोयल ने लिखित में प्रशासन और बिजली विभाग को अवगत कराया और लोगों को जल्द समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। सिरसा के गांव रुपाणा जाटन में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। भिवानी में मकान के अंदर युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। फतेहाबाद पुलिस ने गुना इलाके में वाहनों को रुकवाकर लूट के प्रयास करने वाले 2 युवकों को काबू किया है। पकड़े गए युवक वाहन चालकों को रुकवाकर पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। करनाल के गांव निगदू में 7वीं क्लास के एक बच्चे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के खेत से बेर तोड़ने पर बच्चे की पिटाई की गई थी। पलवल के गांव बड़ौली में 12वीं कक्षा की छात्रा का तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके मौके पर फरार हो गया। आरोपी को भागते समय मृतका छात्र की मां ने देख लिया और उसकी पहचान कर ली। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
चरखी दादरी में बिजली चोरी रोकने गई निगम की टीम पर बोनकला के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमले में टीम के एएलएम को चोट आई है। उन्हें बोनकला के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो बनाकर झूठे केस में फंसाने और पैसे ऐंठने का काम करते थे। कैथल के सेक्टर 18 में बाइक सवार 4 लोगों ने 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया। पुलिस ने बच्चे के मामा के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस महिला के पति पर ही अपहरण का शक जता रही है। महिला की पति से साथ कुछ अनबन चल रही थी। बच्चा पिता की बजाय मां के पास रहता था। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पास चलते ट्रोले में आग लग गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार दिल्ली की ओर से एक ट्रोला जयपुर जा रहा था। हाईवे पर खड़े बॉर्डर समीप उसने अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह से सर्विस लाइन से गुजर रही बिजली की टूटी तारों में चिंगारी भड़कने का माना जा रहा है वजह। कैथल के गांव गुहड़ा में लोगों ने मिड डे मील घोटाले को लेकर स्कूल पर ताला लगाया। लोगों का आरोप है कि न तो बच्चों को मिड डे मील मिला और न ही उनके खातों में कोई पैसा आया। जब उन्होंने अपने स्तर पर सीएम विंडो पर शिकायत लगाई तो जांच को तो पता लगा कि कुछ पैसे सीधे अध्यापक के पास जा रहे थे। गांव वालों के मुताबिक जांच के लिए कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मजबूर होकर उन्हें स्कूल में ताला लगाना पड़ा और गांव वाले इस मामले की गंभीरता से जांच चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं उनके ठिकानों पर भी धमाके से उड़ा दिया। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान आतंकियों से कई हथियार बरामद किए। शोपियां के मनिहाल में मारे गए आतंकियों की अभी पहचान लश्कर के आतंकियों के तौर पर हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में लेकर मैदानी इलाकों वाले राज्यों तक मौसम ने अचानक करवट ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा डाला हुआ है। धूप गायब है और हवा में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम तक दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की वजह से तापमान में कुछ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी राज्यों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के अनुमान हैं। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भी बारिश और बर्फबारी के दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में सोमवार को से लेकर बुधवार तक बारिश और बर्फबारी की गति में बढ़ोतरी हो सकती है। जिला कुल्लू की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर हिमपात हो रहा है। बर्फबारी के चलते यहां से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। जिला लाहौल स्पीति में भी देर रात से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर लाहौर मनाली के पहाड़ चोटी सफेद हो गई है। बारिश होने के चलते किसानों में भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से गेहूं की फसल सूख रही थी। अब बारिश होने से गेहूं की फसल को भी संजीवनी मिल गई है। सुबह के लिए उड़ चला, सुबह के लिए उड़ चला, गैरों की ज़मीं पर खुशबू अपने पन की ढूंढता, औरों की
पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना